हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा रिंग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल के ऊपर। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। व्हाट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज? सो एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज। ठीक है, इट्स ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट क्वेरी स्ट्रक्चर्ड डेटा। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड? स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कोई भी डेटा अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्म में सेव करते हो, लाइक टेबुलर फॉर्म में सेव करते हो, लाइक इन एक्सेल जैसे रो एंड कॉलम एंड रो वाइज, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। तो जो एसक्यूएल है, दैट वर्क्स ऑन स्ट्रक्चर डेटा। ओके, सो दैट इज वाई वी कॉल्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर, एक आईडी हो गया, फिर इस माई एसक्यूएल हो गया, ओके, पोस्टजर एसक्यूएल हो गया। सो डिफरेंट काइंड ऑफ जो आईडी ही है, उसके ऊपर हम लोग एसक्यूएल कमेंट रन कर सकते हैं। ठीक है, ओरेकल हो गया। ठीक है। नाउ एसक्यूएल इज ऑल्सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग जो क्वेरी कर रहे हैं डेटा के ऊपर, सो वो तो प्रोग्राम के थ्रू ही करेंगे ना हम लोग। सो इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज टू मैनिपुलेट रिलेशनल डेटाबेस। ओके। अब मैनेज भी करता है। कैसे मैनेज करता है? सोचिए, आपके पास एक डेटा है जिसमें कॉलम एंड रो है। ठीक है। एक कॉलम में आपके दोस्त का नाम है। ठीक है। एक कॉलम में आपका सोचिए आपके दोस्त का एजेस है। और डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कॉलम्स है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट आपने डाल के रखा है अपने दोस्त का। ठीक है। और हर रो में जो दोस्त है पर्टिकुलर, उनका एज, फिर नेम, एज, उनका एड्रेस, सब कुछ आप डाल के रखे हो। अब आपको क्या करना है? मैनेज करना है। कि सोचिए आपने अपने जो दोस्त का लिस्ट है, उसमें और दो तीन दोस्त को ऐड किए, तो वो आपने मैनेज किया। ठीक है। कुछ दोस्त को आपने डिलीट किया, वो भी आपने मैनेज किया। या कोई दोस्त का जो घर है वो चेंज हो गया, तो आपको क्या करना है? आपको एड्रेस में जाना है, एड्रेस वाला एट्रीब्यूट और एड्रेस वाला कॉलम में जाना है। वहाँ पे जाके आपको उनका एड्रेस जो है चेंज कर देना है। राइट। तो आप मैनेज कर रहे हो, मैनिपुलेट भी कर रहे हो। मैनिपुलेट जैसे आपके दोस्त का सोचिए नेम चेंज कर लिए, आधार कार्ड का जो नेम है, ठीक है, वो ही चेंज कर लिए। आजकल हो रहे हैं पेपर में, वो लोग अपना नाम डाल के चेंज करते हैं। ठीक है। तो दैट कैन बी डन। सो आप मैनिपुलेट भी कर रहे हो। ठीक है। आप सोचिए आपको मैनिपुलेट क्या करना है कि आपकी जो दोस्त है 1988 में, सोचिए वो पैदा हुआ है, तो आज उसका एज कितना है, तो वो मैनिपुलेशन आप कर रहे होगे। ठीक है। फिर सोचिए आप जो रिटेल शॉप होते हैं, उसमें एक फील्ड ऐसा रहेगा, मतलब एक कॉलम ऐसा रहेगा कॉस्ट, और एक कॉलम रहेगा क्वांटिटी, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो आपको मैनिपुलेट करना है कि एक प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है। तो कुछ नहीं, कॉस्ट एंड क्वांटिटी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट आ जाएगा। राइट। सो दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। Then SQL provides a standardized way to interact with database. अब ये क्या है? तो हर चीज़ का ना एसक्यूएल एक प्रोटोकॉल देता है, कुछ कमांड देता है पर्टिकुलर। ठीक है। जैसे आपको कुछ क्रिएट करना है, जैसे आपने टेबल क्रिएट कर सकते हो। हम आएंगे टेबल किसको कहते हैं। ठीक है। आप व्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो। आप कुछ टेबल में कुछ डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल और एक स्टैंडर्डाइज वे होता है करने का। ठीक है। आप सोचिए आपको करना है क्रिएट, और आप यूज़ किए हैं ड्रॉप वाला फॉर्मूला, तो वो तो होगा नहीं। राइट। तो हर चीज़ का जो हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा एसक्यूएल का भी एक प्रोटोकॉल होता है कुछ चीज़ों को रन करने का, और कुछ कमांड होता है कुछ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग्स को परफॉर्म करने का, सिंपल भाषा में। ओके। तो आप ये करके क्या करोगे? आप एक प्रोटोकॉल डाले, एक कमांड डाले। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? तो कमांड से रिलेटेड जो काम है, जो फंक्शन है, वो एसक्यूएल रन करके आपको चीज़ें आपके सामने दे देगी। ठीक है। अब यहाँ पे आता है रिलेशनल डेटाबेस। एक पॉइंट है ना यहाँ पे, रिलेशनल डेटाबेस। तो दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि ये रिलेशन क्या है, डेटाबेस क्या है। ठीक है। तो रिलेशन कुछ भी नहीं, लाइक दिस इज़ द रिलेशन। ये देखिए, बस ये टेबल देखिए। ठीक है। ये टेबल को ही हम लोग रिलेशन बोलते हैं।
जिसमें डेटा कॉलम वाइज एंड रो वाइज लगा हुआ हो, ठीक है, वही है रिलेशन। तो आप जो एक्सेल में टेबल कहते हो ना, और एक्सेल जो फाइल होता है उसमें जैसे डेटा आप सेव करते हो उसी को यहाँ पे टेबल और रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सेल में क्या होता है, जो ऊपर से नीचे वर्टिकल होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो। तो यहाँ पे जो कॉलम है उसको हम लोग एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है, और फील्ड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी, ये एक कॉलम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग कॉलम्स हो गए। तो ये अलग अलग कॉलम्स को हम लोगों ने एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3, 4, 5, यहाँ पे मैं गलत किया, इसको एक्चुअली 4 होगा और ये 5 होगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट 1 से एट्रीब्यूट 5 तक हमारे पास है, ठीक है। हम लोग उसको कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक है, और फील्ड भी बोल सकते हैं। और टुपल, ओके, जो रो होता है ना, यहाँ पे ये जो रो है, एक रो को हम लोग एक टुपल कहेंगे। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, कि व्हाट इज एट्रीब्यूट इन टेबल और रिलेशन, व्हाट इज टुपल इन रिलेशन इन एसक्यूएल, ठीक है। ये बस ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या आता है, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप सोचिए डेटाबेस लाइक ए फोल्डर, ठीक है, जिसमें आप अपने जो फाइल्स है उसको सेव करके रखते हैं, ठीक है। सो डेटाबेस इज नथिंग बट लाइक यू कैन थिंक एज ए फोल्डर वेयर यू आर कीपिंग योर फाइल्स एज मेनी एज यू वांट, ठीक है। तो एसक्यूएल में जो डेटाबेस है, तो वो डेटाबेस के अंदर ही आप ये जो टेबल्स है ना, आप एक एक टेबल्स को रखेंगे, और डेटाबेस के अंदर ही आप एसक्यूएल जो आपका आईडी है, जो आपको कुछ भी परफॉर्म करना है ना, तो वो परफॉर्म कर सकते हो आप, ठीक है। ये रिलेटेड टू डेटाबेस होगा, आपको डेटाबेस से ही डेटा लेके आके आपको क्वेरी रन करना पड़ेगा आपका एसक्यूएल आईडी में, ठीक है ना। तो डेटाबेस समझने के लिए और भी हम लोग आगे बोल सकते हैं, लाइक डेटाबेस इज़ लाइक ए वेयर हाउस, ठीक है। अब वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को रखते हैं, गोदाम घर, चीज़ों को हम लोग रखते हैं। अब एसक्यूएल जैसे पहले बताया कि इट्स ए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो ये जो डेटाबेस रहेगा ना, हर डेटाबेस के जो फाइल्स रहेगा वो स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा, ठीक है, कॉलम, रो एंड कॉलम के बेस में, हर टेबल, ठीक है, टेबल रहेंगे एक एक। आप सोचिए इसको रिलेशन हम लोग क्यों कहते हैं, ये टेबल जो है इसको रिलेशन क्यों कहते हैं। जैसे पहले एक एग्जांपल दिया मैंने, आपका जो दोस्त है, हर बहुत सारे आपको दोस्त होंगे, ठीक है। आप आपने क्या किया, एक कॉलम बनाए उनके नेम का, उसके बाद उनका एज का, ठीक है, फिर उनका घर का एड्रेस का, ठीक है, फिर उनका फ़ोन नंबर का, आपने कॉलम बना लिया। अब रो में आप क्या करोगे, एक दोस्त का नाम डालोगे, पहला सोचिए रोहन, आप डाले, उसका एज डालिए, सोचिए 21, ठीक है, उसका घर का एड्रेस जो है नोएडा डाल दिए, ठीक है, फिर उसका मोबाइल नंबर डाल दिए। तो ये जो एक रो बनाना, ये एक रिलेशन बन गया। कैसे, ये जो एज, फ़ोन नंबर, एड्रेस है, किसका है, आपके फ्रेंड का, कौन सा फ्रेंड, रोहन, ठीक है। तो ये रोहन के रिलेटिव हो गए सब कुछ, ठीक है। तो रोहन का एड्रेस, एज, फ़ोन नंबर सब कुछ रोहन का हो गया, तो एक रिलेशन बना, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। आप सोचिए दूसरा एक दोस्त आप डाले, रोहित, फिर उसका एज जो है सब कुछ डाल दिए जो फील्ड वाइज, ठीक है। ऐसे आप 100 दोस्त का नाम और एड्रेस, एज डाल दिए। तो अभी आपको बस काउंट करना है या देखना है आपका दोस्त का नाम जो है क्या क्या है। तो आप क्या करोगे, नेम पे जाइएगा और वो नेम को देखिएगा कौन से दोस्त आपका आता है। तो ऊपर से नीचे भी एक रिलेशनशिप बन गया, किसका, कॉलम का, कि ये नेम है, और नेम में आपको बस नेम ही मिलेगा, वहाँ पे उनका एज नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वाई वी कॉल रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस। और टेबल, टेबल को हम लोग रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। एसक्यूएल में आप नेम की जगह में एज नहीं डाल सकते हो, उसका कुछ नियम होता है, कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो विजुअलाइजेशन है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बस कुछ चीज़ें याद रखिए, टुपल किसको कहते हैं,
नथिंग बट रोज, ठीक है। और एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, कॉलम्स को, इसको हम लोग फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो टेल फील्ड, फील्ड 1 2 3 4 5, दैट इज इट। अभी आते हैं हम लोग कुछ की फीचर्स ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल जो क्वेरी लैंग्वेज है इसका कुछ की फीचर्स हैं। पहला क्या आता है, डी डी एल, शॉर्ट फॉर्म डी डी एल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ये क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सिंपल जैसे ये बोल रहा है ना, ये डिफाइन करता है एसक्यूएल क्वेरी में। जब आपको कुछ टेबल क्रिएट करना है, उसको ड्रॉप करना है, ठीक है, उसको ऑल्टर करना है, फिर उसको ट्रंकेट करना है, ठीक है, तब आप ये जो कमेंट हो गया ना, इसको DDL कमेंट बोलेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एकदम सिंपल से याद रखिएगा, ये DDL में क्या क्या, एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ DDL एंड टेल मी और एक्सप्लेन अबाउट DDL, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको बोलना है DDL इज़ नथिंग बट इट इज़ ए SQL command, that is data definition language also we can say. In that what comes dcat. अब dcat क्या है, D stand for drop, sorry drop, ठीक है, C stand for create, A stand for alter and T stand for truncate, ठीक है। ये बहुत आसान आसान से आपको समझा रहा हूँ, ये याद रखिए, डी कैट याद रखिएगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते क्या क्या है इसमें। देन आता है आपका DML और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये क्या है, व्हाट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल क्वेरी विच हेल्प्स टू मैनिपुलेट द डेटा। मैं मैनिपुलेट क्या है आपको पहले बोल दिया हूँ। इसको हम लोग IDMU, ID किसी का भी ID और उसका मुंह, ठीक है, IDMU ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज I स्टैंड फॉर इंसर्ट, ओके, D स्टैंड फॉर डिलीट, उसके बाद है मर्ज, डेटा एनालिस्ट को मर्ज का उतना ज़रूरत नहीं होता है, बट इंटरव्यू के लिए आप बोल सकते हो। एंड U स्टैंड फॉर अपडेट, डन, इतना ही, ठीक है। इंसर्ट डिलीट मर्ज अपडेट, IDMU, ठीक है, IDMU। पहले क्या था, डी कैट, डी बिल्ली, ठीक है, डी कैट, फिर IDMU, फिर DQL, ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये बहुत आसान है, इसमें एक ही है, दैट इज सिलेक्ट। ये क्या करता है, आपको क्वेरी करता है, ये मतलब आपको बोलता है कि आप बोलते हो एसक्यूएल को कि सिलेक्ट समथिंग, ठीक है, तो वो सिलेक्ट करके आपके सामने लेके आता है, उसके ऊपर काम करता है। हम लोग सब देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता और आपको पता भी होगा शायद, ठीक है। तो इसमें एक ही रहता है सिलेक्ट। देन कम टू TCL, इट इज़ ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, एंड इसको आप RSC से याद कर सकते हैं। और RSC में क्या रहता है, रोल बैक, सेव पॉइंट एंड कमिट, ठीक है। देन आता है DCL, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। आप इसको कैसे ग्रैंड, इसको कैसे याद कर सकते हैं, ग्रैंड, G स्टैंड फॉर ग्रैंड एंड R स्टैंड फॉर रिवोक, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा आज, DDL दैट इज़ नथिंग बट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्या आता है इसमें, डीकैट आता है, ड्रॉप, क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट। फिर DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज़ IDMU, दैट स्टैंड्स फॉर इंसर्ट डिलीट मार्च एंड अपडेट, राइट। फिर आपका आता है DQL, एक ही है, सिलेक्ट, DQL क्वेरी वाला जो है सिलेक्ट करना है। फिर TCL दैट इज़ RSC, रोल बैक, सेव पॉइंट, कमिट, ठीक है। एंड DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज़ ग्रैंड एंड रिवोक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे
ये फीचर्स जो है इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि प्राइमरी की किसको कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एंड अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।